फेस बुक नशरियात में आपका फिर से खैर मकदम है। मैं हूँ आपकी दोस्त नादिया बशीर। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं फयाज साहब, जो कुछ दिन पहले ही मिनिस्टर से मिलने गए थे, राजनाथ साहब से मिलने गए थे। इनका मकसद क्या था वो हम फयाज साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। फयाज साहब, आप जो मिनिस्टर से मिलने गए थे बाहर, क्या मकसद था? क्या वजह बनी कि आप कश्मीर से यहाँ से बाहर राजनाथ साहब से मिलने गए? देखिए, पहली बात है कि जो आपको पता है जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो यूटी का कंट्रोल जो है मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि यूटी के जो रूल्स होते हैं, यूटी में जो पावर्स होते हैं, यूटी में जो लॉज होते हैं, वो ऑल लॉज होते हैं एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पहली मुलाकात नहीं है। फ्राम लास्ट 9 months दिस इज़ माई थर्ड विजिट एंड थर्ड मीट विद ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वो एक यूनियन कैबिनेट जो है इंडिया की, उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उनका टॉप मोस्ट गिने चुने लीडरों में जो नाम है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में। नंबर थ्री ये है कि उनकी जो एडवाइसेस है वो ली जाती है जब भी कोई डिसीजन होगा इन कंट्री रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ एंड इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको मैं बताऊं, हमारी पहली मुलाकात जो है मार्च 2024 में हुई, जिसमें हमने उनको जो है ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसके बारे में जो है वोकली उसके एडवोकेसी की। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है उसको एक अच्छी तरीके से करके अपनी एडवाइसेस दी यूनियन कैबिनेट में, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है अपनी तरफ से उन्होंने रोल प्ले किया। उसका ये नतीजा निकला कि यूपीएस जो है, सॉरी एनपीएस जो है वो यूपीएस में कन्वर्ट हुई। उस सिलसिले में आज मिले थे हम उनसे कि हम उनको ये कहें कि यूपीएस में कहीं कहीं खामियां हैं, उन खामियों को भरने के लिए और उसमें थोड़े एडिशन आल्ट्रेशन करने के लिए, ताकि वो जैसी ओपीएस है वैसी ही यूपीएस भी बने, यानी कि यूनाइटेड पेंशन स्कीम जो वैसी ही बने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऐसी बने जो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वैसी ही। तो एक तो ये था। दूसरी चीज़, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th पे कमीशन एम्प्लॉयज़ के लिए थ्रू आउट कंट्री जो अनाउंसमेंट की, उसके लिए कमेटी बनी। कमेटी को रिकमेंडेशन 2026 तक देनी है। तो उस रिकमेंडेशन में जो एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर हो, उस सिलसिले में हमने उनसे जो है उस चीज़ की एडवोकेसी की, और जम्मू कश्मीर की तरफ से मैंने जो है रिप्रेजेंटेशन की। और ये मुलाकात आज की थी, इससे पहले मैंने कहा मार्च में, उसके बाद हम अगस्त में भी मिले, जुलाई अगस्त में भी मिले उनसे। उस वक्त हमने उनको शुक्रिया किया था, कुछ चीज़ें जो उनके डोमेन में थी उसमें उन्होंने इंटरवेन किया था और वो मसला हल किया था। आज जो मुलाकात थी इसका फोकस जो था वो एक तो था कि यूपीएस में जो है उसको जो थोड़ा बहुत एडिशनल अल्ट्रेशन, उसमें जो और चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाए जैसे ओपीएस है, नंबर एक। नंबर दो ये था कि 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन, उसमें जो अच्छी रिकमेंडेशन बनी और उसमें अप्रूवल भी इमीडिएटली हो जाए जब रिकमेंड। तीसरा ये था कि जम्मू कश्मीर, आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुलाजिम काम करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे इश्यूज़ हैं कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। तो उस सिलसिले में भी हमने उनसे कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे हो, तो उसकी हैसियत से हम ये कहते हैं कि आप इसमें रोल प्ले करो अपना, ताकि जम्मू कश्मीर में भी जो है उनको राहत पहुँचे। और जम्मू कश्मीर में जो है एम्प्लॉय बहुत ही कठिन हालात में काम करते हैं, मौसमी हालात भी ठीक नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉय ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी कोई खुशखबरी, जिसको उन्होंने बिल्कुल संजीदा नोटिस लिया। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि पहले भी जब हम मिले हमारे उनके नोटिस में जो बातें लाए उन्होंने उस पर काम किया, वो हल हुए। आज भी हमें उम्मीद है, तो इसलिए हम गए थे। और चूँकि जब तक यूटी है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी राब्ते में रहना है, यूटी गवर्नमेंट से भी राब्ते में, जो यूटी गवर्नमेंट से नहीं हो सकता है वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है यूटी गवर्नमेंट के डोमेन से। सर, आपने एम्प्लॉयज़ की बात जो है वो वहाँ पे की है। इस टाइम जो कश्मीर में एनसी गवर्नमेंट चल रही है, क्या लगता है आपको वो एम्प्लॉयज़ के जो मसले मसाइल हैं, क्या एनसी गवर्नमेंट उसको हल कर सकती है? देखिए, मैंने पहले कहा आपको, यूटी गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती है। यूटी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और जो पावर सेंटर हैं वो इस वक्त डिवाइडेड है, यानी कि पावर ऑनरेबल एलजी भी यहाँ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और इलेक्टेड सीएम जो ऑनरेबल सीएम है वो भी है। जो उनके डोमेन में है वो हम ऑनरेबल सीएम से भी मिलते रहते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर से भी। जो उनके डोमेन में है हमें पता है उनके पावर्स में क्या है, वो हम उनसे हल करवाने की कोशिश करते हैं। जो ऑनरेबल एलजी के डोमेन में वो उनसे हम हल करवाने की कोशिश, लेकिन
जो सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि आपको पता है यूटी इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो रूल्स लॉज हैं वहाँ से सारा होता है। तो हम ये चाहते थे कि क्यों ना इसको जो है एक राइट कॉर्नर पे लिया जाए, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट को भी एक सपोर्ट वहाँ से मिले सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हमारे मसले हल हो जाए। आप प्रेसिडेंट हैं JKECC के, आपकी मैसेज कोई रहती है इस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके लिए, आपकी कोई मैसेज है? देखिए, एक गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती की। अभी बजट सेशन होने जा रहा है जिसमें उन्होंने ट्रेड यूनियन लीडर्स को कंसल्टेशन में नहीं लिया, एंड इट विल प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेशंस की, प्री बजट कंसल्टेशन हम उसका वेलकम करते हैं। ऑनरेबल CM ने एक स्टेप उठाया, उन्होंने सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेशन की, जम्मू में, कश्मीर में, सिविल सोसाइटी से भी लेकिन जो ट्रेड यूनियन लीडरशिप है 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की। चाहे फिर क्या होता क्या नहीं होता, दैट इज सेकेंडरी पार्ट। वी नो द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द स्टेट, दिस UT, वी नो